ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x जो है उसका PDF हमारे पास fx ये हो और यहाँ पर हमारे पास जो है उसका PDF y इज इक्वल एक्स केयर हो। अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया हमने सिर्फ उसमें पुट करना है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये एज अ शॉर्ट ही आ सकते हैं, इतने छोटे छोटे लॉन्ग में तो नहीं आ सकते। तो अब देखें हमारे पास सबसे पहले fx उन्होंने ये दिया हुआ है और रेंज क्या दी हुई है, x जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। और अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले ये क्वेश्चन 1 को पार्ट 1 सोल्व करेंगे। ये देखें पहला पार्ट लिया हमने, ठीक है। फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया वो हमारे पास क्या है कि f जो है वो अंडर रूट वाई प्लस फंक्शन, ये नेगेटिव फंक्शन y में लिख देंगे अंडर रूट और ये आ जाएगा, और x जो है हमारे पास पॉजिटिव है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कैसे कि देखें हमारे पास एफ एक्स गिवन है, तो अगर हमने अंडर रूट वाई में इसको ले जाना है तो यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाई पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें ये x है तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, अंडर रूट वाई। अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने अंडर रूट वाई पुट किया तो वो स्क्वायर जो है अंडर रूट से कट आउट हो गया, इसलिए यहाँ पर सिंपली ये आ गया। अब ये देखिए फंक्शन पॉजिटिव के लिए तो एग्जिस्ट कर है, अब यहाँ पर ये फंक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो फंक्शन नेगेटिव के लिए तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा क्योंकि वो सिर्फ x की वैल्यू जो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि ये 0 है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसलिए ये 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में पुट करनी है कि ये वैल्यू जो देखें इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। और नीचे ये ऐसे रहा, ये आप देख सकते हैं, जस्ट इसको पुट किया तो ये आ गया। ये 2 और अंडर रूट वाई जो है ये इससे कट आउट हो गया, पीछे जो हमारे पास रह गया वो आ गया e और उसकी पावर में माइनस वाई आ गया। अब इसकी रेंज भी हमने फाइंड करनी है। अब देखें जब से x की वैल्यू अगर वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है तो सिमिलरली y भी जो है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही उसकी वो रेंज है, ठीक है, मतलब 0 भी पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है वो देखें, ये भी इजी है। और देखें कि हमारे पास एफ एक्स जो है वो ये गिवन है और उसकी रेंज जो है -1 से +1 तक गिवन है। अब सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अंडर रूट वाई पुट कर दिया। यहाँ पर देखें यहाँ पर एक्स था तो हमने क्या किया, अंडर रूट वाई पुट कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस में। अब देखिए ये जो फंक्शन है -1 से 1 तक जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने क्या किया कि हमने माइनस अंडर रूट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। माइनस के लिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे ये देखिए वो हमारे पास कैसे आ जाएंगी, फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास ये देखिए ये आ गया। यहाँ पर अब जब यहाँ से नीचे हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 2 आ गया, ऊपर 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस अंडर रूट वाई आ गया। ये और ये इससे कट हो गया, यहाँ पर 1 और 1 रह गया जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा 2 और डिवाइड बाई डी भी 2 आ गया। अब ये और ये इसके साथ कट हो जाएगा, पीछे यहाँ पर ये हमारे पास रह जाएगा। तो यानी कि जी ऑफ वाई जो आएगा वो हमारे पास 1/2 अंडर रूट वाई आ जाएगा। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करनी है, फंक्शन जो हमें गिवन था वो ये गिवन था और जो x की लिमिट्स थी वो थी एक बार माइनस और एक बार पॉजिटिव। जब हमने -1 रखा है तो हमारे पास 1 आ गई, जब हमने 1 रखा है तो हमारे पास 1 आ गया। तो हम इस तरह थोड़ा ना कह सकते हैं कि ये 1 से 1 तक जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो y जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है उसको हम 0 से लेके 1 तक कह देंगे, ठीक है। नेगेटिव नहीं कह सकते और नेगेटिव है भी नहीं, 1 से 1 तक है तो उसका मतलब कि 0 से लेके 1 तक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखें, ये इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास जो है वो x की जो लिमिट है वो हमारे पास है -1/2 से लेके 3/2 तक। तो देखें अब यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू भी चेंज आ रही है। तो अब देखें सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरह हमें गिवन होगी रेंज तो हम उसको रेंज को ब्रेक कर लेंगे, उस लिमिट को ब्रेक करेंगे। वो किस तरह से कि अब देखें लास्ट भी जो पार्ट हमने किया उसमें -1 to 1 तक था, ठीक है। तो वो -1 मतलब नेगेटिव भी वैल्यू वही थी और पॉजिटिव वैल्यू भी वही थी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको भी इसी तरह ब्रेक करेंगे कि -1/2 से -1/2 से 1/2 तक जाएगा और फिर आगे जो इसकी रेंज है जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देंगे। तो पहले हम इसके लिए फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम इसके लिए फाइंड कर लेंगे। यानी कि जो रेंज अब हमारे लिए बन जाएंगी, जो लिमिट्स बन जाएंगी वो हमारे पास ये होगी कि -1/2 से लेके 1/2 तक और फिर यहाँ पर 1/2 से लेके 3/2 तक। अब पहले जो हमने रेंज लिया -1/2
2 से लेके 1/2 तक, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या 1/2 है। अब ये कांस्टेंट है, अगर हम इसको नेगेटिव के लिए देखें एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसलिए एफ नेगेटिव भी आएगा यहाँ पर। अब ये कांस्टेंट है, इसको जब हमने अंडर वाई जब लेट किया है कि एक्स को हम अंडर वाई की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट ही रहेगा। और इस तरह जब नेगेटिव के लिए किया तो भी वो यही रहेगा। अब जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए क्या है कि ये फॉर्मूला लिखा, इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज ये वाली जो पुट की हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये एक ये और एक ये, ठीक है। इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट की, प्लस किया और यहाँ पर ये आ गया। अब देखें यहाँ पर जब इनको प्लस किया तो ये 2/2 आ जाएगा, वो कट आउट हो जाएगा और 1/2 अंडर वाई आ जाएगा। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करनी है कि इसकी रेंज ऐसे फाइंड करनी है कि देखें वाई जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर जो हमारे पास रेंज है हम वो लिख देंगे। पहली रेंज इसकी है -1/2, -1/2 लिखा और उसका स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया 1/4 आ गया। इसी तरह जब हमने उसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखी कि 1/2 से लेके पॉजिटिव 1/2 तक जा रहा है, तो जब हमने पॉजिटिव उसकी वैल्यू लिखी तो वो भी हमारे पास 1/4 आ गया। तो हम इसलिए हम कह देंगे कि जो वाई की रेंज आई वो 0 से लेके 1/4 तक आई है। तो इसी तरह अब हमने उसकी दूसरी रेंज के लिए करेंगे, दूसरी लिमिट के लिए इनके 1/2 से 3/2 तक, रेंज लिमिट एक ही बात है, ठीक है। तो 1/2 से 3/2 तक करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर नेगेटिव जो है हमारे पास एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फंक्शन जो एक्स की वैल्यू जो है नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए देखें अंडर वाई जो वो तो 1/2 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये खाली 0 आ जाएगा। ये कॉन्स्टेंट था तो ये ऐसे ही रहेगा, ये 0 आ गया। अब इसको फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर देखें ये इसकी वैल्यू तो हमने लिख दी 1/2, लेकिन नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास 0 है तो वो हमने नहीं लिखी। और इसको जब सोल्व किया तो वो हमारे पास आ गया 1, ये वाला 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 4 और अंडर आ गया। अब इसकी जो रेंज है वो हमने कैसे फाइंड किया है कि यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो फंक्शन जो हमारे पास ये था, ठीक है, ये देखें फंक्शन हमारे पास ये था। हमने इसमें क्या किया कि हमने पहले एक्स की जगह एक्स की रेंज पुट किया 1/2, जो स्मॉल लिमिट थी उसकी 1/2 पुट किया तो हमारे पास आ गई 1/4। जब हम 3/2 उसमें पुट करेंगे, उसकी मतलब अपर जो लिमिट है वो पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 9/4, ठीक है। तो अब देखिए हमारी रेंज जो है वो 1/4 से लेके 9/4 तक जा रही है, तो हमने ये रेंज लिख दी है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन था। तो थैंक यू सो मच।